नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फनलर्न बाय अनुज में। तो दोस्तों, कल एक वीडियो हमने पब्लिश की थी हमारे चैनल के ऊपर, आप सभी ने देख ली होगी, नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो कट ऑफ रहनी है वो कितनी रहनी है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी ऑन द बेसिस ऑफ द CBT 1 एग्जाम ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 और हाफ जो आपका फेज 3 हो चुका है उसके बेस पे, ठीक है। तो मोस्टली अब आखिरी फेज का आपका एग्जाम चल रहा है, तो आखिरी फेज में जो एग्जाम है उसके बाद आपको पता लग ही जाता है कि आप मोस्टली पेपर कैसा आ रहा है कैसा नहीं। सेकंड, मैंने खुद पेपर में अपीयर हुआ हूं, मैंने खुद आप सभी के लिए पेपर दे के देखा है, तो मुझे पता है कि उसका लेवल क्या आ रहा है और पेपर कैसा क्या होने वाला है और कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बात थी। तो अगर हम बात करें, कल जो हमने एक बार बताया था मैंने कि जो आपका सेफ स्कोर होगा वो 70 प्लस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट अगर आप करते हैं 70 प्लस तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। लेकिन इसके बाद कुछ जो ये एनालिसिस था ये फेज 1 और फेज 2 के बेस पे था, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने 70 प्लस निकाली थी, लेकिन जब हमने इसमें इंक्लूड किया आपका फेज 3 और जब हमने कंबाइंड जब एक एनालिसिस किया कि यार भाई फेज 1 फेज 2 तो हो गया, फेज 3 को भी कंबाइंड कर लेना चाहिए, तो जब हमने तीनों को कंबाइंड किया तो उसके बाद ये पता लगा जो एग्जाम का यहां से स्टार्ट हुए थे हम यहां पे आए तो मॉडरेट तक आ रहा था, फिर कुछ इजी भी था और कुछ मॉडरेट भी आ रहा है, ठीक है। बार बार से चेंज हो रहा है, इजी मॉडरेट, ठीक है। तो उसी बेस पे फिर हमने एक आपके लिए फ्रेश वो निकाला है कि अगर आप ये तीनों फेज को अगर आप मिक्स करते हैं, तीनों फेज को अगर आप देखते हैं तो कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो इन तीनों को एनालिसिस करके समझ में आई है वो ये आई है कि पेपर इजी नहीं आ रहा। इजी का मीन्स वो होता है जब मोस्टली स्टूडेंट्स अगर अटेम्प्ट करते हैं 80 प्लस 79 प्लस, ठीक है। अगर मोस्टली स्टूडेंट यही अटेम्प्ट करते हैं तो इट मीन्स द लेवल ऑफ द एग्जाम वाज इजी, ठीक है। बट ये जो है 80 to 79 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये तादाद 100% 90% नहीं है, ठीक है। इनमें से बहुत कम है, कुछ परसेंट 20% तक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये करके आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम मोस्टली की बात करें तो मोस्टली आपकी बात होगी 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ठीक है। 40 से 50 देखोगे आपका मोस्टली का मतलब है 40%। 50 से 60 आप देखोगे ये भी लगभग अगर आप देख के चलते हो 50 से 60, तो ये वाला जो सीरीज है ये आपका मोस्ट है, मोस्टली बच्चे इसी वाले के अंदर आप इसको 65 तक कर सकते हो, ठीक है। यहां से 65 से 70 दे दो और ये इसको आप मान लो 25%, ठीक है। ये है तो 40% तक बच्चे ऐसे हैं जो 50 तक ही तुक्का पेली सब कुछ करने के बाद 50 में रुक गए। उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट 50 से 65 के बीच वाले रह गए जो 70 तक भी खींच लेंगे आपके, ठीक है। इतना वो करके आ रहे हैं जो एक्यूरेसी के साथ करके आ रहे हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर तक गए हैं और अटेम्प्ट करके आए हैं, इनमें एक्यूरेसी भी है और जो ये बता रहे हैं तुक्का पेली वाले भी, मिक्सिंग आप मान सकते हो ये, क्योंकि रिव्यू के बेस में है, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये अगर हम देखते हैं तो 50 से 65 मान लो, आप 70 मान लो, 70 तक का आप ये मान के चलोगे आपका एवरेज यहां तक कंट्रोल बच्चा सोल्व करके आ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका एग्जाम इजी था, ठीक है। तो इजी नहीं था तो आप मान के चल सकते हो कि मोस्टली अगर आपके 65-70 तक करके आ रहे हैं तो आपका मॉडरेट लेवल था या कुछ लेवल डिफिकल्ट भी थी, ठीक है। तो एग्जाम की कट ऑफ जो थी वो डिपेंड दोबारा से हो गई इसके बेस पे फेज 3 को ऐड करने के बाद। तो अब हम कह सकते हैं जो आपकी कट ऑफ थी अब वो 65 प्लस जर्नल, ठीक है। बाकी आप देख लेना जर्नल की
65 प्लस के आसपास ही आपकी रहने वाली है। 65 प्लस रहेगी, 5 नंबर ऊपर या इधर या उधर, ठीक है। अब आप बात सुनो, अगला सवाल आता है इसी में ही। कई कहते हैं कि मेरे नंबर 40 नंबर बन रहे हैं, मेरे 45 नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल किसी भ्रम में मत रहिए। अगर आपके 40-45 नंबर बन रहे हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भैया 40-45 नंबर में क्या होता है। आज के टाइम में आप खुद देख के देखो, 100 में से आप 40 नंबर ला रहे हो और आप पोस्ट की बात कर रहे हो आरआरबी के अंदर, तो देखो बिल्कुल भ्रम में मत रहो, बिल्कुल भी 40-45 पे चांस है ही नहीं हो पाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों की बात अच्छी ना लगे, उन्हें ये अच्छी लगे कि मैं बोलता हूँ भैया 20 नंबर है मेरे, तो हाँ आपका 20 में सिलेक्शन हो जाएगा, CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। तो देखो, आपका अगर 20 नंबर में अगर आप ये सुनना चाहते हो कि CBT 2 है, तो आप इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। आपके लिए ये चैनल नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर पे सिलेक्शन नहीं करवाया जाता, 40 नंबर पे सिलेक्शन नहीं करवाया जाता, 50 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं कहा जाता, ठीक है। सच्ची बात बताई जाएगी और सही बात आपको बताई जाएगी। इतनी आपको समझ में आ गई। अगर आपके नंबर 55 से 60 तक हैं, इतना आपने अटेम्प्ट किया एक्यूरेसी के साथ, आप मान के चल लो कि हाँ ठीक है, अगर इतना अटेम्प्ट हो गया है तो आप एक सेफ स्कोर में है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कुछ ना कुछ बात बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, आप तुक्का पेली ना करके आए, नेगेटिव ना करें। नेगेटिव का मतलब है 1/3। अगर आपने, मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने एक सवाल सही किया, आपको 1 नंबर मिला, ठीक है। उसके बाद आपने अगला सवाल गलत कर दिया, फिर अगला सवाल गलत कर दिया, फिर अगला सवाल भी गलत कर दिया, और फिर अगला सवाल आपने सही कर दिया, ठीक है। तो देखो, आपके 2 सवाल सही हुए, मान लो 2 नंबर, लेकिन 1/3 है कि 3 गलत होने पे एक सही खराब हो जाता है, तो आपके 3 आपने गलत कर दिए, तो आपका ये वाला भी है, इसको ले मरा अपने साथ। तो अब आपका नंबर 2 आने थे, वहां पे कितने आए? 1 नंबर। तो आप नेगेटिव मत करो, नेगेटिव करोगे तो आप इसी तरह अपने जो कमाए हुए नंबर है वो भी खराब कर दोगे। एक बात बताओ, किसी को दिखाना थोड़ी ना है कि मैं 3 गलत करके आए, बात तो वही पड़ गई, आप यहाँ पे आ गए। इसके बजाय आप ये छोड़ते, करते ही नहीं ये वाले, ये करते 2 नंबर लेके आते, आराम से आते, आराम से। क्यों? आपने मेहनत भी की सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि मैं ये बता सकूं कि मैं 90 अटेम्प्ट करके आया। नुकसान आपका है, बिल्कुल मत कीजिए। पिछली वीडियो में भी बताया, अब भी मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव मत कीजिए, बिल्कुल नेगेटिव मत कीजिए, जो आता है वो करके ये। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर तुक्का नहीं मारना, तुक्का भी मारना है तो तुक्का मारने की भी एक ट्रिक है, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि तुक्का कैसे मारा जाता है, ठीक है। तुक्का मारने की 99% बिल्कुल एक्यूरेट ट्रिक है, वो आप देख लेना, अगली वीडियो आएगी, अभी शाम को आ जाएगी या कल सुबह आ जाएगी, उसमें आप देखना और तुक्का उसी तरह लगाना अगर लगाना है तो। बाकी मैं तुक्के का समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बाकी आपके पास अभी मैंने बता दिया 65 प्लस आपकी जर्नल तक जाएगी। ओबीसी की बात करते हो तो आप और मान लो, ओबीसी की कुछ 63 नंबर मान लो, बस ये ओबीसी की हो जाएगी। बाकी आप इसके नीचे घटाते जाओ, 2-2, 4-4 नंबर कम करते जाओ, बस इतनी रहेगी। तो ये बिल्कुल कंफर्म है फेज 3 की। फेज 4 के बाद दोबारा चेंज हो सकती है, लेकिन आप मान के चलना, अब जो चेंज होगी फेज 4 के बाद भी, वो भी आपकी अब मान के चल सकते हो, तो वो 65 to 68 या 70 के बीच में जो मैंने बताया था, बस इतनी रहनी है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो परेशान ना हो तुक्के पेल के कि मुझे 80-100 करने हैं, नहीं, आपको एक्यूरेट करके आने। 70 प्लस मारा हो, 65 प्लस मारा हो, आराम से आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी के साथ मारो, तुक्का पेली बंद कर दो। और यही बस आप सबको समझाने के लिए आज की वीडियो में था। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।